बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कि देश प्रदेश के विभिन्न शासकीय प्रशासकीय शासकीय विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करेंगे। हमें यह मालूम है कि हमारे देश में सुयोग्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सुयोग्य गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी एवं प्रदेश में सुयोग्य मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ होने के बावजूद इन लोगों के द्वारा शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और काम करने की जो शैली है उसको सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए, किंतु शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसको भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले कर्मचारी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसके लिए जरूरी है कि शासन प्रशासन में इस स्तर पर समुचित कार्रवाई हो तथा कमिश्नरी स्तर पर माननीय आयुक्त महोदय व डीआईजी और इनके समकक्ष अधिकारियों की उपस्थिति में एक ऐसा सूचना तंत्र बनाया जाए जो कि सतत विभागों पर निगरानी रख सके कि हमारे मंडल के किस जनपद में, किस तहसील, किस ब्लॉक और किस विभाग में किस स्तर पर भ्रष्टाचार है और उस दिशा में अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सभी विभागों में सिटीजन चार्टर एक्ट लागू किया जाए। हर स्तर पर जो फाइलें आगे बढ़ने में देरी लगती है, आगे बढ़ाने में जो देरी करते हैं, ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी चिन्हित किए जाएं और हर फाइल को समयबद्ध समय सारणी के अनुसार अग्रसारित करने की प्रक्रिया और उसका तंत्र विकसित हो। इसके लिए आवश्यक है कि इसको उच्च टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए और सरकारी विभागों में जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निदान कैसे हो, इसकी ओर तीव्र गति से कार्य किया जाए और हर स्तर पर पारदर्शिता कैसे लाई जाए। यद्यपि हमारी वर्तमान सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी से कार्य कर रही है और हर विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु यह देखने में आया है कि हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को प्रशासन के सभी विभागों से तुरंत न्याय मिलने में अनावश्यक विलंब होता है। इसके साथ साथ विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उनके देयक समय पर भुगतान हो और एक समय निश्चित किया जाए कि यदि इस समय तक देयक का भुगतान नहीं होता है तो उस पूरी धनराशि पर जो उस कर्मचारी को प्राप्त होने वाली है उस पर बैंक के साधारण ब्याज सहित उस राशि को उस कर्मचारी को आहरित किया जाए। और इसके साथ साथ यह देखने की जरूरत है कि शासन प्रशासन में भ्रष्ट जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग हो और
उन पर छापे पड़े और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई हो, जिससे कि शासन की छवि जो कर्मचारी अधिकारी धूमिल कर रहे हैं उनके कुत्सित षड्यंत्र सफल न हो सकें और शासन की जो नीति पारदर्शिता की है, समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विभाग में जो पारदर्शिता जो शासन करना चाहता है, उस पारदर्शिता को करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ वर्ष में प्रतिवर्ष प्रत्येक कर्मचारी के लिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनिवार्यता हो और एक वर्ष के दौरान उसकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई इसका आकलन हो और भ्रष्ट तरीके से कमाई करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाकर उनको दंडित करने का कार्य भी किया जाए। यदि शासन ऐसा करने में सफल रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शासन की छवि जनता के बीच उज्जवल छवि बनेगी और जनता को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी शासन की इस योजना से राहत महसूस होगी और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जो शासन में मौजूद हैं उनके अंदर एक भय का वातावरण निर्मित होगा और वो सभी कार्य समय से और बिना किसी प्रलोभन के करने के बारे में विचार करेंगे और करने लगेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि इस दृष्टि से और तेजी से कार्य किया जाए। हम देखते हैं कि समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, हर जगह भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित करने में कुछ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी और कुछ सफेदपोश नेताओं के गठजोड़ से उनका यह षड्यंत्र नित्य प्रति बढ़ता रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि एक ऐसा सूचना तंत्र विकसित किया जाए कि ऐसे सभी भ्रष्ट नेता अधिकारी कर्मचारी और इसको प्रश्रय देने वाले सभी प्रकार के तत्वों पर कठोर समुचित कार्यवाही हो, जिससे कि हमारा प्रदेश और हमारा देश उज्जवल कीर्तिमान को स्थापित करे और प्रदेश देश में व देश विश्व में अपना प्रथम स्थान पर स्थापित हो सके, अर्थात प्रथम स्थान अर्जित कर सके। अभी देखने में आया है कि हमारे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में तालबेड़ तहसील में हमारे कुछ कर्मचारी बंधु सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके देयक अभी तक नहीं तैयार किए गए हैं, जबकि उन कर्मचारी बंधुओं ने अपने पूर्ववर्ती कर्मचारियों से फाइल तैयार करा ली है, किंतु वर्तमान में पदस्थ कर्मचारी जो इसके लिए उत्तरदायी हैं उन्होंने उस फाइल को अभी तक अग्रसारित नहीं कराया है। और यह भी सुनने में आया है कि हमारे तहसील के कर्मचारी बंधु कहते हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ललितपुर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि को स्वीकृत नहीं करते हैं। मैंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, माननीय जिलाधिकारी महोदय को फाइल अग्रसारित कीजिए, इसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय का काम होगा कि उस फाइल को अग्रसारित करें। कुछ कर्मचारियों ने इसके संबंध में शिकायत भी की। श्री कृष्ण सोनी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी तालबेड़ तहसील के हैं, उन्होंने शिकायत भी की थी और उस शिकायत करने पर उस कर्मचारी
सेवानिवृत्त कर्मचारी पर अनर्गल आरोप लगाया गया कि आपने लैपटॉप जमा नहीं किया, आपने कोई वो फला चीज जमा नहीं की, आपने सेवानिवृत्ति होने के तुरंत बाद आपने सभी अभिलेख, हर चीज जो भी उसके पास थे सभी जमा करा लिए थे। फिर आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया यदि उसने जमा नहीं किए थे? इस प्रकार से प्रतिशोध की भावना के साथ अधिकारी कर्मचारी वर्तमान में पदस्थ कार्य कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता जो सामंतवादी सोच की मानसिकता है, इससे न केवल शासन की छवि धूमिल होती है बल्कि वो कर्मचारी भी पीड़ित होते हैं तथा जनता भी न्याय से वंचित रहती है। यह भी देखने में आता है कि मुकदमों की पत्रावलियां समय से निस्तारित नहीं होती हैं। इसके लिए भी एक सिटीजन चार्टर एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक मुकदमे की पत्रावली का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण समय से करने का कि एक समय सारणी निश्चित हो और इसके लिए सभी जिम्मेवार अपनी समय सारणी के मुताबिक कार्य करें और इसका उच्चाधिकारी अवलोकन करें। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं, शासन प्रशासन हर स्तर पर कार्य सुंदर, सरलता पूर्वक और जवाबदेही प्रणाली के अंतर्गत होगा, जिससे कि जनता व कर्मचारियों को राहत मिलेगी एवं उनके कार्य समय से निष्पादित होंगे। यह भी देखने में आया है कि हमारे मित्र श्री ओम प्रकाश सप्ता की पुत्री श्रीमती बबीता सप्ता, जिसकी शादी ग्वालियर में रवि सेन जो कि पुलिस में कर्मचारी है, कार्यरत है, उससे शादी हुई थी। शादी होने के बाद उसके एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद उन्होंने उसको घर से निष्कासित कर दिया, यह आरोप लगाकर कि इस बच्चे के जन्म के साथ इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उनको, उनकी बहनों को, उनके परिवार के सदस्यों को ऐसा किसी पंडित या किसी ने बताया और वो परिवार न्यायालय में झांसी में और परिवार न्यायालय ग्वालियर में 13 वर्षों से मुकदमे का दंश झेल रहे हैं, किंतु तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है और उनको न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। उस लड़की का एक लड़का भी है और उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी है, किंतु उसका पति उसको उसका गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करता है या देता भी है तो कभी कभी देता है, रेगुलर नहीं देता है। इसको उसकी पेंशन से नहीं, उसकी धनराशि जो उसको सैलरी से मिलती है, वेतन से मिलती है, अधिक से अधिक, क्योंकि 2 सदस्य होने के कारण और वो अकेला होने के कारण इसको कम से कम लड़की को 50% धनराशि उसके वेतन से दिलाने की व्यवस्था की जाए और उसके मुकदमे की तुरंत सुनवाई की जाए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका में भी मुकदमों को सूचीबद्ध किया जाए और जो मुकदमे पुराने हैं उनका समय से निस्तारण हो, उनकी सुनवाई हो। इसमें भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को हतोत्साहित किया जाए और जनता को तुरंत न्याय दिलाने की दृष्टि से कार्य किया जाए, जिससे कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण सिस्टम में सुधार किया जाए। सुधार करने के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। यदि हम ऐसा करने में समर्थ होते हैं तो यह शासन की बड़ी उपलब्धि होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं
उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एवं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करते हैं कि उक्त प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर के इस दिशा में समुचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है और आप अपने स्तर पर इस प्रकरण को इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों को देखने की और अपना ध्यान आकृष्ट करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप जनप्रिय मुख्यमंत्री होने के साथ आप अपने प्रदेश के समस्त विभागों में पारदर्शिता को कड़ाई से लागू करें और जिससे कि लोगों को तुरंत न्याय मिल सके। इस न्याय को दिलाने के लिए सभी वकील वर्ग का भी दायित्व है कि वह सत्य जो सही पक्ष है उसका साथ दें और गलत पक्ष की पैरवी न करें और न्याय दिलाने में अपना भी सहयोग प्रदान करें, क्योंकि किसी की बहन बेटी आपकी भी बहन बेटी हो सकती है। आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा उत्पीड़न किया जा सकता है। इसलिए न्याय की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग भी न्याय दिलाने में पीड़ित को अपना अपना अमूल्य योगदान दें। यदि ऐसा आप करते हैं तो यह भगवान की सच्ची सेवा होगी और आपका अपना कर्तव्य आप जो कर रहे हैं वह आपका कर्तव्य सही होगा और समाज की व्यवस्था बनाने में और समाज में शांति व्यवस्था कायम करने में आप सभी अधिवक्ता बंधुओं व प्रशासन व शासन के अधिकारी कर्मचारियों का भी समुचित योगदान होने के कारण पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और जिससे कि हमारे देश में राम राज्य की कल्पना जो हम करते हैं वो राम राज्य लाया जा सके। और कहते हैं कि राम राज्य काहू नहीं, राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, नहीं को अवध न लक्षण हीना। मतलब कोई राम राज्य में दरिद्र नहीं था, सभी को न्याय मिलता था, सभी को राज्य से न्याय मिलता था, सभी आनंद से रहते हैं, सभी बंधु सुख समृद्धि के साथ रहते हैं और सभी अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। और इस प्रकार का श्रेष्ठ समाज निर्माण करने में हम सभी अपना अमूल्य योगदान दें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी को अपने मन के अंदर जो कलुषित भेदभाव हैं, मन के अंदर दुर्गुण हैं, मन के अंदर जो अनीत पूर्वक धन कमाने की जो कामना है उसको खत्म करना होगा और अपने अंदर की कुरीतियों को नित्य प्रति अपने अंदर से हटाना होगा। और यदि हम ऐसा कर सकते हैं या ऐसा करने में समर्थ होते हैं तो यह अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने देश के जनता जनार्दन के प्रति हमारी सच्ची सेवा होगी। और सच्ची सेवा करने के साथ हमारे मन को शांति होगी। हमें जो प्रभु ने जिस पद पर जनता की सेवा के लिए प्रतिष्ठापित किया है वह कार्य हम अपने मन वाणी कर्म से और ईश्वर की पूजा करने के सदृश मान करके हम करें तो यह हमारे कार्य के प्रति हमारा श्रेष्ठ
जो कर्तव्य होगा और उससे समूचे समाज में एक नवयुग और सुंदर समाज का निर्माण होगा और हमारा प्रदेश व हमारा देश अपने प्रदेश व राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर पहुंचा सकेगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ पुनः आप सभी से आग्रह करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी व अधिवक्ता बंधु समाज के पीड़ित शोषित उपेक्षित बंधुओं की सेवा करने के लिए आप जिस पद पर स्थापित हैं, आप जो दायित्व निभा रहे हैं, वह आप अपनी ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अगर करेंगे तो समाज की सच्ची सेवा होगी। यह हमारे कर्तव्य पूर्ति में सहायक होगा और यह हमारे मन को शांति देने वाला होगा और हमारे मन को संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण में हमारा अमूल्य योगदान होगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ पुनः अपने सभी अधिकारी कर्मचारी और अधिवक्ता बंधु तथा समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं और समाज सेवियों तथा राजनीतिक जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि वह इस राष्ट्र निर्माण व प्रदेश निर्माण की बेला में अपना अमूल्य योगदान दे सके तो यह हमारे जीवन का श्रेष्ठ क्षण होगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप सभी उत्पीड़ित व्यक्तियों, शोषित और उपेक्षित व्यक्तियों को न्याय दिलाने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें और लोगों को न्याय दिला सकें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके साथ साथ सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरा कथन सही लगता है तो आप मेरे विचारों को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।